हेलो गाइज, नमस्कार। मैं हूं कन्हैया सर। आप देख रहे हैं ट्यूशन कन्हैया। फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 40 क्वेश्चन टॉप करवाएंगे आप लोग को। हम लोग इस वीडियो में यानी फिजिक्स भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर में जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, चैप्टर नंबर 1 का रहा है गोलीय दर्पण। चैप्टर नंबर 1 में लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 1 कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका मुख्य फोकस, ऑप्शन नंबर बी है वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन नंबर सी है प्रधान अक्ष, ऑप्शन नंबर डी है गोलीय दर्पण। तो क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या। आंसर नंबर बी वक्रता त्रिज्या आंसर हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 2 है दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों में बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों में बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? अगर आप लोग को अगर पता है तो इसकी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जल्दी बताइए। अगर याद है तो आपको आती कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसकी आंसर क्या होगी। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों के बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। नोट कर लीजिए स्पीड से आप लोग जल्द से जल्द। क्वेश्चन नंबर 3 चलेगी। 3 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन नंबर सी है आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर डी है आभासी और उल्टा। तो क्या हो जाएगी इसकी आंसर? जल्द से जल्द आप लोग कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है वास्तविक और उल्टा। यदि किसी बीम के में हो जाएगा 3 नंबर का आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में -8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी में -16 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगी इसकी आंसर? आप लोग जल्द से जल्द कमेंट कीजिए जितना जल्दी हो सके। तो इसकी आंसर हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका परावर्तन के नियमों से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियमों से निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर बी है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ऑप्शन नंबर सी है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आंसर ए नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हवा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, हवा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी है 3 × 108 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है 3 × 108 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी है 3 × 108 mm प्रति सेकेंड। तो क्या हो जाएगी इसका आंसर? आप लोग बताइए जल्द से जल्द। 2 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से जल्द बताइए आप लोग क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी क्वेश्चन आती है, ऑप्शन है, बताइए जल्द से जल्द। इसकी आंसर क्या होगी? जल्दी बताइए। 3 × 108 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। ए नंबर आंसर हो जाएगा सही। 7 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश तरंग
प्रकाश तरंग उदाहरण है, प्रकाश तरंग उदाहरण है ध्वनि तरंग का। ऑप्शन नंबर बी है विद्युत चुंबकीय तरंग का। ऑप्शन नंबर सी है परावैगनी तरंग का। ऑप्शन नंबर डी है पराश्रव्य तरंग का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी सही। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? जल्द से जल्द आप लोग बताइए। अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसकी आंसर हो जाएगी 2। इसकी आंसर हो जाएगी 2। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? बताइए जल्द से जल्द। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्द से जल्द। अवतल होगा। आंसर मारिए बी नंबर, ऑप्शन नंबर सही, करेक्ट बी नंबर मारिए, अवतल। क्वेश्चन नंबर 10 है गोलीय दर्पण में फोक्सांतर ए वक्रता त्रिज्या के बीच की संबंध है। R बराबर 2R। बी नंबर ऑप्शन है F बराबर R। ऑप्शन नंबर सी है F बराबर R/2। ऑप्शन नंबर डी है R बराबर F/2। क्या हो जाएगी? बताइए जल्द से जल्द, कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप लोग के, अगर पता है तो इसकी आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी F बराबर R/2। गोलीय दर्पण में फोक्सांतर ए वक्रता त्रिज्या के बीच की संबंध है F बराबर R/2। आंसर नंबर सी सही। 11 नंबर प्रश्न देखिए। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। बताइए उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल और अवतल। अवतल हो जाएगी आंसर, अवतल, अवतल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? क्वेश्चन सुनिए सही से आप लोग। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगी सी अवतल दर्पण, अवतल। 13 नंबर क्वेश्चन है दर्पण का सूत्र क्या है? बताइए जल्द से जल्द। अगर याद है आपको तो बताइए स्पीड से। दर्पण का सूत्र क्या होता है? ABCD ऑप्शन बताइए कौन सी सही होगी? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी है। जल्द से जल्द बताइए आप लोग क्या होगा। कमेंट कीजिए स्पीड से आप लोग, जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किस दर्पण में केवल आभासीय प्रतिबिंब बनेगा? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? समतल, अवतल, उत्तल, समतल तथा उत्तल। बताइए जल्दी, स्पीड से बताइए आप लोग। आंसर हो जाएगी समतल तथा उत्तल, ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर क्वेश्चन है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? 15 नंबर क्वेश्चन है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? बताइए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी आंसर सही, आभासीय तथा बराबर, आभासी तथा बराबर। 16 नंबर प्रश्न देखिए। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आंसर नंबर ए करेक्ट मारिए, आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या आधी होती है। सत्रह नंबर क्वेश्चन लिखिए। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है।
ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण से, ऑप्शन नंबर बी समतल दर्पण से, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण से, ऑप्शन नंबर डी सभी दर्पण से। क्या हो जाएगा बोलिए जल्दी से जल्द, आपसे आप लोग जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। अवतल दर्पण से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अवतल दर्पण से। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। ऑप्शन नंबर बी मारिए काल्पनिक और हासित, काल्पनिक और हासित। 19 नंबर क्वेश्चन है ईंट है, 19 नंबर क्वेश्चन है ईंट है। पारदर्शी पदार्थ बी नंबर है, अपारदर्शी पदार्थ ऑप्शन नंबर सी है, पारभासी पदार्थ ऑप्शन नंबर डी है। कोई नहीं, क्या होगा जल्द से जल्द बताइए आप लोग। अगर याद है तो कमेंट कीजिए और नहीं है तो अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही, अपारदर्शी पदार्थ। ईंट से कोई वस्तु को आर पार नहीं देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, हमारी आंखों जो देख सकती है वह वस्तु होती है। हमारी आंखें या आंखें जो देख सकती है वे वस्तु होती है, दीपित या प्रदीपित। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आ रहा है। मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर से 3 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आ रहा है। मनुष्य के दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। ऑप्शन नंबर ए है 3 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है 1.5 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है 6 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी है 4 मीटर प्रति सेकेंड। अगर आप लोग को याद है तो कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग याद है या नहीं है तो पास करके निकलते रहिए। अगर आपको पता है नहीं है पता, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी करेक्ट आंसर 6 मीटर प्रति सेकेंड। 22 नंबर क्वेश्चन है, संयुग्मी फोकस संभव है केवल। संयुग्मी फोकस संभव है केवल उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, साधारण कांच में। क्या हो जाएगी अवतल दर्पण में। आंसर नंबर बी सही मारिए, अवतल दर्पण में, ऑप्शन नंबर बी। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। याद है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। दस सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर क्या होगा। एफ बराबर r/2 होती है, बताइए जल्दी। कमेंट कीजिए, अगर याद है तो कमेंट कीजिए आप लोग। 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, आंसर मारिए 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी 40 सेंटीमीटर मार दिए हैं। यदि किसी वस्तुओं को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। यदि किसी वस्तुओं को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है समतल
समतल उत्तल दर्पण क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। आप लोग बता सकते हैं इसकी आंसर क्या होगी। अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी मारिए करेक्ट। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः वह दर्पण है। तो ऑप्शन नंबर ए है केवल समतल, ऑप्शन नंबर बी है केवल अवतल, ऑप्शन नंबर सी है केवल उत्तल, ऑप्शन नंबर डी है समतल या उत्तल। बताइए, जल्द से जल्द बताइए इसकी आंसर क्या होगी। किसी भी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः वह दर्पण है, क्या है बताइए। ऑप्शन नंबर डी है समतल या उत्तल। ऑप्शन नंबर डी मारिए, समतल या उत्तल। यदि किसी वस्तुओं को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है, तो वह दर्पण होगा। यदि किसी वस्तुओं को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है, तो वह दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर ए समतल, ऑप्शन नंबर बी उत्तल, ऑप्शन नंबर सी अवतल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, क्या होगा जल्दी बताइए। आप लोग को अगर पता है तो कमेंट कीजिए। आंसर नंबर बी हो जाएगी उत्तल, ऑप्शन नंबर बी उत्तल, ऑप्शन नंबर बी उत्तल। 27 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर बी है वक्रता केंद्र तथा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी में बताइए कौन सी सही होगी। जल्द से जल्द बताइए आप लोग, अगर पता है तो बताइए, ना तो पास कीजिए कमेंट बॉक्स में, आगे बढ़ेंगे। हम लोग का टारगेट है कि 40 क्वेश्चन करवाना है, आपका 40 75 में 40 करवाना है। ऑप्शन नंबर सी मारिए, ध्रुव तथा फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव तथा फोकस के बीच। किसी वस्तुओं को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करती है, अवशोषित करे, परावर्तित करे, अपवर्तित करे, परावर्तित या अपवर्तित करे। क्या हो जाएगी आंसर, ए बी सी डी में बताइए कौन सी ऑप्शन नंबर होगी आंसर इसकी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परावर्तित करे। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, बताइए याद है तो। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल तथा अवतल दर्पण डी नंबर में है सभी दर्पणों में। क्या हो जाएगी आंसर, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, समतल दर्पण में। लिखिए आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी करेक्ट, समतल दर्पण। मारिए भाई मार जल्दी स्पीड से, समतल दर्पण। अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणों परावर्तन के बाद क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी है प्रधान अक्ष के लंबवत हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी है ध्रुव से गुजरती है, ऑप्शन नंबर डी है वक्रता केंद्र से गुजरती है। क्या होगी, बताओ मेरे दोस्त क्या होगी इसमें। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में बताइए। इकतीस नंबर क्वेश्चन है, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं।
क्या हो जाएगी आंसर बताइए। नहीं, आंसर मारिए। बी नंबर सही है, नहीं। ऑप्शन नंबर बी नहीं। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण होगा। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण होगा। 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। हम लोग का टारगेट है 40 क्वेश्चन करवाना। पर डे 40 क्वेश्चन करवाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी 30 डिग्री। समतल दर्पण से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर ए वास्तविक बनता है, ऑप्शन नंबर बी है आभासी बनता है, ऑप्शन नंबर सी है बड़ा बनता है, ऑप्शन नंबर डी है छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर बी मारिए, आभासी बनता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आभासी बनता है। चौंतीस नंबर क्वेश्चन है, किसी भी वस्तु का आपतन अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तुओं से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। बताइए। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी है, इनमें से कौन सा क्वेश्चन है जो कि सही होगी। ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बताइए ए बी सी डी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। उत्तल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगी आंसर। बताइए, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट कीजिए भाई। ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अवतल दर्पण द्वारा। 36 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। 36 प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा सीधा भी और उल्टा भी। ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी गलत है। क्या हो जाएगी आंसर होगी हमेशा सीधा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 37 क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। फोकस पर, फोकस के अंदर, वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। क्या होगी बताओ मेरे दोस्त, जल्द से जल्द कमेंट करो भाई मेरे प्यारे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, फोकस के अंदर। भाई मेरे प्यारे, फोकस के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। और 38 क्वेश्चन देखिए, 38 का क्वेश्चन देखिए, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगी। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगी। उल्टा होगा, सीधा होगा, सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी, इनमें से सभी गलत हैं। क्या हो जाएगी उल्टा होगा। आंसर मारिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर एक अति करेक्ट है, उल्टा होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है।
39 नंबर क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों, इनमें से कोई नहीं, क्या होगी? बताइए, अगर याद है, आपको पता है तो कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए मारिए सही, उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, परावलयिक दर्पण का। क्या हो जाएगा? तो अवतल दर्पण का। आंसर नंबर ए मारिए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए करेक्ट है, अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है, अवतल दर्पण का। 40 प्रश्न आपको मैंने ऑब्जेक्टिव करवाया। अगर कहीं त्रुटि है तो भाई आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। 75 में 40 आपकी करेक्ट हुआ। अगर इस वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर इस वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। आप लोग का सपोर्ट मेरा भी सपोर्ट रहेगा भाई। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।